भुवनेश्वर आयोजित हो जाइछि राज्य अंतःस्रावी विशेषज्ञ संघर द्वादश वार्षिक सम्मेलन अक्टोबर 31 नवेम्बर 1 और 2 तारिख पर योजनाबद्ध यह सम्मेलन पारंपरिक उद्घाटन उत्सव थिला नवेम्बर 1 तारिख संध्यारे। सम्मेलन में सांगठनिक संपादक प्रोफेसर डाक्टर संबित दास अतिथि मानक मंचासीन होगापी करथिले आमंत्रण एवं पुष्पगुच्छ समेत उत्तरीय प्रदान पूर्वक करा जाइथिला स्वागत। प्रदीप प्रज्वलन कर सम्मेलन सफलता कामना करथिले वरेण्य अतिथि माने। भारतीय अंतःस्रावी विशेषज्ञ संघर जातीय अध्यक्ष डाक्टर कौशिक पंडित मुख्य अतिथि भाव में जोगदे सम्मेलन आयोजन को करथिले भूयसी प्रशंसा। सम्मानित अतिथि भाव में जोगदे भारतीय अंतःस्रावी विशेषज्ञ संघर जातीय संपादक डाक्टर केवीएस हरिकुमार और से ओडिशार आयोजक एवं आतिथेयता संपर्क में बाढ़ी सकारात्मक मंतव्य। सभापति संभाषण रखिथिले ओडिशा अंतःस्रावी विशेषज्ञ संघर अध्यक्ष डाक्टर पीताम्बर पृष्टि। वार्षिक विवरणी पाठ करथिले ओडिशा अंतःस्रावी विशेषज्ञ संघर संपादक डाक्टर रितेश अग्रवाल। सांगठनिक अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर अरुण चौधरी सम्मेलन सफल रूपायन संपर्क में प्रदान करथिले सूचना। ओडिशा एंडोक्राइन सोसाइटी द्वादश संकलन उन्मोचन और लोकार्पण आउ संकलन संपादन दायित्व रे थिले प्रोफेसर डाक्टर जयश्री स्वाई। सम्मेलन सफलतार भागीदार थिबा समस्त सदस्यों को मंच रे करा जायतला सम्मानित और उत्साहित। सभा शेष में धन्यवाद अर्पण करथिले सम्मेलन सांगठनिक संपादक प्रोफेसर डाक्टर संबित दास। ओडिशा रे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मानक तरफरु ये जो वार्षिक उत्सव पालन करा हुए ये केवल आमर डॉक्टर माने जो माने कॉन्फ्रेंस अटेंड करूछंती तांको पाई नुहे, एटा समग्र ओडिशावासी पाई। आमे देखिबा पूरा विश्व रे केभली डायबिटीज बढ़ी चली ताको कंट्रोल करिया पई केउ मेजर्स नेले केउ दवाई यूज कले से माने भल रहिबे, सेमानकर सुगर भल कंट्रोल रहिबो, यही कॉन्फ्रेंस रो उद्देश्य। प्रतिवर्ष आम वार्षिक उत्सव पालन करुछु। ए वर्ष आमर थीम थिला कि विभिन्न एंडोक्राइन प्रोब्लेम्स रे जेमते कि पिट्यूटरी हो, एडेनल हो, डायबिटीज हो बा थायराइड प्रोब्लेम हो, एडेनल प्रोब्लेम हो, सबुथरे केमिति आमर डॉक्टर माने सबुठु भल भाव में आमर पेशेंट मानकु इलाज करि परिबे बा ट्रीटमेंट दे पारिबे। जगन्नाथଙ୍କ पाखरे सबुबेले आमर प्रार्थना रुहे सर्वे सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवेत्। यही थीम को नहीं आमर ये कॉन्फ्रेंस ओडिशा एंडोक्राइन सोसाइटी एनुअल कॉन्फ्रेंस दुईटी कक्षर समांतराल भाव में जारी रही कार्यक्रम एवं अंतःस्रावी समस्या गुड़िकर सफल उपचार संपर्क में करा जायतिला चर्चा। तेबे सम्मानास्पद दीक्षांत वक्तव्यर व्यवस्था करथिले आयोजक संघ। प्रोफेसर आरजे दास ओरेशन प्रदान करथिले डाक्टर अनिल बंसाली एवं प्रोफेसर बीबी त्रिपाठी ओरेशन प्रदान करथिले डाक्टर संजय काहिरो। और इस कॉन्फ्रेंस में हमने डायबिटीज़ के मरीजों में बोन हेल्थ का बात किया है। अभी तक हम सब ये जानते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों में किडनी का कॉम्प्लिकेशन, आँख का कॉम्प्लिकेशन, हार्ट का कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रोक, लकवे वगैरह सब ज़्यादा होते हैं। परंतु शायद अब ये नया आया है कि डायबिटीज़ के मरीजों में भी फ्रैक्चर भी ज़्यादा होते हैं। और ये फ्रैक्चर होने का कारण एक तो उम्र का ज़्यादा होना है और दूसरा डायबिटीज़ के कई सालों से होने के कारण उसके दुष्प्रभावों की वजह से फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं। तो डायबिटीज़ के मरीजों में जो फ्रैक्चर होते हैं वो फ्रैक्चर थोड़े अलग होते हैं। ख़ास तौर से हिप फ्रैक्चर, ख़ास तौर से जो वर्टिब्रल फ्रैक्चर हमारे स्पाइन के फ्रैक्चर होते हैं और ये फ्रैक्चर आसानी से उनका इलाज नहीं हो पाता। इसीलिए हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से डायबिटीज़ के मरीज़ हैं जिनमें फ्रैक्चर होने की ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा वो कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बराबर लेते रहें और डायबिटीज़ से जो संबंधित बीमारियां हैं, संबंधित दवाइयां हैं, उन दवाइयों के अंदर भी कुछ हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। अतः उन डॉक्टरों को भी ये समझ के उन मरीज के लिए दवाइयों को लिखना चाहिए। A very good feeling being part of the Odisha Endocrine Society annual conference being held here in Bhubaneswar. I delivered the Dr. B.B. Tripathi oration on lifestyle medicine. Lifestyle medicine is elementary, but it is essential and it is evergreen. 6 pillars of lifestyle medicine that we must remember. First of all,
sensible sustenance or sensible diet. Secondly, structured physical activity and exercise, sports. Third, stress management. The fourth would be sleep hygiene. The fifth is screen time. We must minimize substance abuse and minimize screen abuse. And the last one, spiritual health. If we are able to incorporate all these 6 S's, these symbols of lifestyle optimization in our practice, not only in our own daily lifestyle, but also in that of our patients, we will be able to achieve a healthier and a happier future. राज्य तथा देशर प्रख्यात विशेषज्ञ माने होइथिले निमंत्रण एवं एही द्वादश ओडिशा अंतःस्रावी विशेषज्ञ सम्मेलन रथिला अनेक स्वतंत्रता। प्रति वर्ष आम ओडिशा एंडोक्राइन सोसाइटी रो कॉन्फ्रेंस होता है। एटा है 12th ओडिशा एंडोक्राइन सोसाइटी कॉन्फ्रेंस। तो एटा आमर अक्टोबर 31 नवेम्बर 1-2 अनुष्ठित होता जोठे कि ऑलमोस्ट 54 नेशनल फैकल्टीज जॉइन करते एवं ये रेजिस्ट्रेशन थिला आमर 1400 जन डॉक्टर ओडिशा एवं ओडिशा बाहर। तो यहाँ पूरा 2.5 days से चली आउ कॉन्फ्रेंस रो एथरो मुख्य थीम थिला जे हाउ टू प्रोपागेट आवर रिसर्च माने बाहर बहुत रिसर्च होची आ बहुत शोकेस भी करा जाउची किंतु ओडिसा रो रिसर्च केमती भलो बा केमती आमे जो रिसर्च करछु सेटा प्रोपागेट हबो सेटार मेन लक्षण थिला। तापे आमे गोटे मेक इन ओडिसा सिम्पोजियम करथिलु जोट्रे कि आमर डिफरेंट डीएम एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट जमती किम्स रो एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट सम रो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट एम्स रो एससीबी मेडिकल कॉलेज रो एमकेसीजी रो आमे कोन कोन रिसर्च करछु सेटा कोहाइतला आउ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जमती एनआईटी नाइजर आईसीएमआर एवं एम्स सम सोआ यूनिवर्सिटी किट यूनिवर्सिटी रो रिसर्चर्स माने तांकर रिसर्च पेपर्स उडा शो करथिले। तो एटा हला हमर मेक इन ओडिशा सिम्पोजियम थिला। या छड़ा आमे पेपर राइटिंग केमती करिवे हमर रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी पेडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी डायबिटीज ओबेसिटी ए ऊपर विभिन्न प्रकार सिम्पोजियम थिला। सो या द्वारा आमे फिजिशियन माननकु बेनिफिट देले एवं सेमाने पेरिफेरी रे तांकर डॉक्टर्स एवं पेशेंट्स माननकु प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पारे। भारतीय अंतःस्रावी विशेषज्ञ संघर जातीय अध्यक्ष डाक्टर कौशिक पंडित प्रदान करथिले एक विशेष संदर्भ जार शीर्षक थिला एड्रेनल डिसऑर्डर इन ट्रोपिक्स क्लिनिकल इनसाइट्स। आजकल जो बहुत सारा डिजीज हो रहा है मोस्ट डिजीजेस वो मेटाबॉलिक डिजीज है, इसीलिए आजकल हमारा ध्यान भी उस तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। जैसे वी आर रियली फोकसिंग ऑन डायबिटीज़, हाउ टू ट्रीट डायबिटीज़, हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज़, हाउ टू ट्रीट और प्रिवेंट हार्ट डिजीजेस। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंडोक्राइन डिजीजेस। इसके अलावा और भी बहुत सारा एंडोक्राइन डिजीज़ होता है जैसे थायराइड डिजीज़, एड्रेनल डिजीज़, पिट्यूटरी डिजीज़। इसके लिए स्पेशल टेस्ट होता है और उसके मुताबिक जो हार्मोन जिसका या तो ज़्यादा है या कम है उसको या तो कम कर दिया जाता है या ज़्यादा कर दिया जाता है, उससे वो बीमारी ठीक हो जाता है। इसीलिए हमारा पास एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया में बहुत सारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है from all over the country, and we also have got many state chapters. Like today we are doing a conference of the Endocrine Society, Orissa Endocrine Society chapter. So Orissa Endocrine chapter is doing this big program educating the physician on how to treat the metabolic diseases, how to diagnose endocrine diseases, what are the recent developments, what we have learned in the last 1 year, what we have understood the disease pattern, what is changing over the years, especially the metabolic diseases. भारतीय अंतःस्रावी विशेषज्ञ संघर जातीय संपादक डॉक्टर केवीएस हरिकुमार मध्य प्रदान करथिले एक गवेषणात्मक संदर्भ जार शीर्षक थिला एंडोक्राइन अप्रोच टू हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम कैसे कम होता है और जिसके वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं उसका बीमारियों के बारे में। जब कैल्शियम की कमी होता है तो हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं और थोड़ा टिंगलिंग नमनेस वगैरह होता है। इसके लिए पैराथायराइड हार्मोन विटामिन डी वगैरह का जांच करके क्या बीमारी चेक करके और उसके हिसाब से कैल्शियम के लिए अच्छे रिप्लेसमेंट देंगे, विटामिन डी बहुत तरीके से लेंगे तो वो इम्पॉर्टेंट रिकवर हो जाता है। विटामिन डी जब लेना है आपके धूप से विटामिन डी आता है
बट उसके लिए हमेशा ये सोचना कि आप सुबह बैठेंगे, धूप में नहीं मिलता, वो दोपहर के टाइम पे 11 से 3 के बीच में धूप में रहेंगे तभी विटामिन डी मिलता है अपना चमड़ी में, वो इम्पॉर्टेंट है। सुबह लोग अक्सर सोचते हैं कि सुबह बैठने से विटामिन डी मिलता है, वो नहीं है। विटामिन डी जो मिलेगा वो आपको दोपहर में बैठने से मिलता है। दूसरा, कैल्शियम का जो कमी होता है डाइट में, तो दूध, दही और हरी सब्जी ये सब ज़्यादा खाएंगे तो बॉडी का कैल्शियम लेवल्स अच्छा बना रखते हैं। अंतस्रावी जनित समस्त समस्या गुड़िकर आधुनिक चिकित्सा पद्धति संपर्क में योजना करा जायथिला एही सम्मिलनी एवं राज्यर कोण अनुकोणरू भाग नेइथिले विभिन्न विभागर विशेषज्ञ। अक्टोबर 31 नवेम्बर 1 और 2 धरी 3 दिन धरी ओडिशा एंडोक्राइन सोसाइटी रो 12th एनुअल कॉन्फ्रेंस कलु, जो थरे कि प्राय 1000 रु ऊर्ध्व डाक्तर जोग देथिले डेलीगेट हिसाब रे, आउ नेशनल लेवल रू स्पीकर आसथिले। से माने हमको ये जो नुआ पद्धति सब चिकित्सार डायबिटीज, थायराइड और विभिन्न अंतस्रावी रोग जो एंडोक्राइन प्रॉब्लम रही है, हार्डर है बा रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी है बा बोन रो जो प्रॉब्लम्स है, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी छुआ मानकर जो प्रॉब्लम, या पर से हमर जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स होती ता विषय अवगत कले आमर डाक्तर मान को, से डाक्तर माने नुआ पद्धति सब शिखिकी से काम लगिले ओडिशार जनता से उपकृत हो बोले हमर आशा। अक्टोबर 31 तारिख नवेम्बर 2 तारिख पर्यंत योजनाबद्ध एही सम्मेलन में अनेक गुड़ी अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति संपर्क में करा जायथिला चर्चा। पोस्टर प्रेजेंटेशन, कर्मशाला समेत ओरेशन और की नोट एड्रेस भली उच्च स्तरीय वक्तव्यर मध्य करा जायथिला व्यवस्था। आमे सब वर्ष गोटे एनुअल फंक्शन करथाउ जोटा कि ओईएस कॉन ना रे प्रचलित। ए वर्ष एटा 12 नंबर ओईएस कॉन 2025 आमे दीर्घ 3 दिन जाक धरी करथिलु। एथिरे सारा भारत रु 40 जन डॉक्टर एवं ओडिसा रु 1500 रु 2000 डॉक्टर पार्टिसिपेट करथिले। आम ओडिशा एंडोक्राइन सोसाइटी मोस्टली रेयर डिजीजेस जेमती कि हार्मोन रिलेटेड शॉर्ट स्टेचर हैला, परिस्रा एबनॉर्मालिटी हैला, थायराइड प्रॉब्लम हैला, शिशु मानकर डायबिटीज हैला, जोटा कि सबु जगह ट्रीटमेंट लोक माने पाई पारु नाहंती। तो आमर प्रचेष्टा या रही है जदि आम डॉक्टर मानू से विषय जन पारिबा, तांको विषय जदि पेशेंट मानू अवेयर करि पारिबा, ताहले बहुत लोक एथिरे उपकृत हेबे एवं से माने निज जगार ही तार चिकित्सा केमती भल भाव में पाई पारिबे। यही आमर लक्ष्य थाए। आ ताकू ही नहीं कि आम गोटे नेशनल लेवल रो, स्टेट लेवल रो अवेयरनेस क्रिएट करथाउ डॉक्टर मान मध्य, जार अभिज्ञता, जार ज्ञान कौशल एवं जार टेक्निकल सपोर्ट नहीं कि से माने निज अंचल रे रोगी चिकित्सा रे सहायता मिलता है। नवेम्बर 2 तारिख में सम्मेलन शेष योजना करा जायथिला उद्यापनी उत्सव। सम्मेलन सांगठनिक संपादक समेत आयोजक संघर समस्त सदस्य एही कार्यक्रम सफलतार सहभागी होइथिबा समस्त सदस्य मानक जणाइथिले आंतरिक साधुवाद एवं आसंता वर्षर आयोजन को नहीं मध्य रहिथिले अनेक आशावादी।